मॉनसून सत्र के पहले ही दिन आज राज्यसभा उपसभापति का चुनाव होगा। उपसभापति पद का चुनाव आज उच्च सदन की बैठक के आरंभिक चरण में होगा। राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियमन संख्या 7 के तहत ये चुनाव संपन्न होगा। उपसभापति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार हरिवंश के मुकाबले यूपीए ने आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा को उम्मीदवार बनाया है। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन आज राज्यसभा उपसभापति का चुनाव होगा। सांसदों को शपथ दिलाने, श्रद्धांजलि और सभा पटल पर पत्रों को रखने का काम पूरा होने के तत्काल बाद उपसभापति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होगी। उपसभापति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार हरिवंश के मुकाबले यूपीए ने आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा को उम्मीदवार बनाया है। बीते 9 अप्रैल को जेडीयू सांसद हरिवंश का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से ये पद खाली है। हरिवंश उच्च सदन के लिए बिहार से फिर निर्वाचित हो चुके हैं और इस पद के लिए फिर एनडीए की ओर से उम्मीदवार हैं। उपसभापति के लिए पिछला चुनाव 9 अगस्त 2018 को हुआ था और एनडीए उम्मीदवार हरिवंश ने विपक्षी कांग्रेस उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद को मात दी थी। सीधे मुकाबले में हरिवंश को 125 और बीके हरिप्रसाद को 105 वोट मिले थे। उच्च सदन के गठन से अब तक उपसभापति के 20 चुनाव हो चुके हैं और 13 हस्तियां इस पद पर आसीन रही हैं। इस क्रम में ये 21वां चुनाव है। 1952 के बाद उच्च सदन में उपसभापति के पद पर सिर्फ 3 गैर कांग्रेसी दलों के नेता काबिज हो सके हैं। 1969 में रिपब्लिकन पार्टी के बीडी खोब्रागड़े, 1972 और 1974 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के गोदे मुराहरी और 2018 में एनडीए उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू के हरिवंश चुने गए। राज्यसभा इतिहास में 20 में से 14 चुनाव आम सहमति से हुए और किसी वोटिंग की नौबत नहीं आई। राज्यसभा में उपसभापति को सभापति की गैर मौजूदगी में सदन का संचालन करना होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(2) के तहत व्यवस्था है कि राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होने के बाद सदस्यों के बीच से ही यथाशीघ्र चुनाव कराया जाए। इसमें चुनाव आयोग की जगह सभापति की सबसे अहम भूमिका होती है, जो तारीख तय करते हैं। राज्यसभा महासचिव की ओर से इस बारे में सदस्यों को सूचना दी जाती है। ये निर्वाचन प्रस्ताव के तहत होता है, जिसकी स्वीकृति पर उपसभापति चुने जाने की घोषणा सभापति करते हैं।